हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जो कि पहला था मुंडा शासन व्यवस्था, उसका एमसीक्यू किए थे। उसके बाद नागवंशीय शासन व्यवस्था का किए, और उसके बाद तीसरा जो है हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का किए थे। और आज चौथा जो है हम लोग का मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसका एमसीक्यू करेंगे। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो इसी को हम लोग संथाल जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का ये है, 856 ईस्वी उल युल रूल्स के नियम किस शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान करता है? तो ये मांझी परगना शासन व्यवस्था को प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद गलत विकल्प का चयन करना है। ये सब टर्म्स दिया हुआ है और इसको डिफाइन किया हुआ है। कौन सा टर्म्स जो है गलत है वो बताना है हम लोग को। तो सबसे पहला दिया है भगदो प्रजा, विचार विमर्श के लिए वरिष्ठ जनों की समिति, तो ये तो सही है। उसके बाद करेला दंड, अपराधी पर 5 रुपए से 150 रुपए तक का दंड, ये भी ठीक है। लाशें टंगाए, गांव का प्रहरी। लाशें टंगाए क्या होता है? गांव का जो प्रहरी होता है, देखभाल करता है, उसको बोलते हैं लाशें टंगाए। और जो दूसरा है हम लोग का लोबीर सेंद्रा शिकार परिषद, ये गलत है हम लोग का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत नायके का क्या कार्य है? नायके का कार्य है धार्मिक अपराधों पर फैसला करना। ना अभी तक जो था, हम लोग जो भी तीनों शासन व्यवस्था पढ़े उसमें पाहन होता था, धार्मिक प्रधान पाहन होता था। और इसमें जो है धार्मिक प्रधान हम लोग का नायके होता है। जो भी धर्म से रिलेटेड या पूजा पाठ हो, अपराध हो, ये सब पर फैसला कौन सुनाता है? नायके सुनाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी सलाह महत्वपूर्ण होती है तथा यह समाज के लोगों के आचरण पर भी नजर रखता है। माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न कथन किसके संबंध में है? तो ये जोग मांझी के संबंध में है। उसके बाद हम लोग का है पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। माझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत मांझी के आदेश से व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। किसके आदेश से करता है? चौकीदार के आदेश से। छठा क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की व्यवस्था है? मांझी परगना संथाल जनजाति की व्यवस्था है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। मांझी, मांझी जो है गांव का मुखिया, ठीक है, ये सही है। देश मांझी, देश मांझी क्या होता है? 5 से 8 गांवों के मांझी को मिलाकर बने संगठन को क्या बोलते हैं? देश मांझी बोलते हैं। परगनैत क्या होता है? 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने संगठन को परगना का प्रधान कहा जाता है। फिर दिसुम परगनैत, परगनैत के सहायक के रूप में कार्य, ये गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत विवाह संबंध स्थापित करने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो ये मांझी की ये जो है अनुमति आवश्यक होती है इसमें। 9वां क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। 3 कथन गलत है, 1 कथन सही है, तो बताना है कौन सा सही है। प्रमाणिक, माझी का सहायक, गलत है। जोग प्रमाणिक, प्रमाणिक की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, ये भी गलत है। कुड़ाम नायके, उप नायके की भांति कार्य, ये कथन हम लोग का सही है। उसके बाद 10वां है, बिटलाहा करने का अधिकार। बिटलाहा वो होता है ना कि ये एक दंड है जो जो आपका बलात्कार वगैरह जैसे होता है वो करता है, तो उसको बिटलाहा का दंड दिया जाता है। तो वो अधिकार, बिटलाहा देने का अधिकार किसके पास होता है? परगनैत के पास होता है। मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परगना नामक संगठन के प्रधान को क्या कहा जाता है? परगनैत कहा जाता है। किसे उपमाझी के रूप में भी जाना जाता है? उपमाझी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रमाणिक को। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, इसलिए इसे उपमाझी भी कहा जाता है। किसे उपमाझी कहा जाता है? प्रमाणिक को। और माझी की उपस्थिति में ये क्या करता है? उसके कामों की जिम्मेदारी लेता है। माझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी। मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। जोंग मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का दायित्व का निर्वहन कौन करता है? जोग प्रमाणिक। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? लाशें टंगाए। माझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है हम लोग का, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? गांव का धार्मिक प्रधान जो है वो हम लोग का नायके कहलाता है। उसके बाद माझी परगना शासन व्यवस्था में
झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं? जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनको बोलते हैं भगदो प्रजा। 19वां क्वेश्चन है, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था को प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? सौरिया पहाड़िया से। ठीक है, उसे संथाल जनजाति की माझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है यूल रूल्स द्वारा। मांझी द्वारा किस मामले के निपटारे में समर्थ नहीं होने पर मामले को किनके पास भेजा जाता है? तो मांझी द्वारा किसी मामले के माने मांझी जो मामला को नहीं सुलझा पाता तो उसको किसके पास भेजता है? देश मांझी के पास भेजता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गांव का प्रधान होता है? तो देश मांझी जो है 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।